हेलो एवरीवन, बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन और शापिरो रिएक्शन को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इन दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनाएगा, कौन सा काइनेटिक प्रोडक्ट बनाता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो भी अभी तक CSIR, नेट और गेट में आ चुके हैं। इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद उनको अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें रिएक्शन को देख के ही समझ जाना है कि हमें रिएजेंट क्या दिया है और कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है 2 इक्विवेलेंट ऑफ BuLi, ऑर्गेनोलिथियम है और ऑर्गेनोलिथियम एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हम शापिरो रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करते हैं और बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन में सॉफ्ट बेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें 2 इक्विवेलेंट दिया होता है शापिरो रिएक्शन में, जबकि बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन में हमें केवल एक ही इक्विवेलेंट बेस दिया होता है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? शापिरो रिएक्शन होगी। 2 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दिया है तो 2 जगह से डिप्रोटोनेशन होगा। जहाँ पर भी मोर एसिडिक प्रोटॉन्स होंगे वहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है? एक तो नाइट्रोजन के पास है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड के जो अल्फा पोजिशन है वहाँ पर हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिप्रोटोनेशन होता है यहाँ से। इसका जब हम चार्ज को सेपरेट करते हैं तो Li पे पॉजिटिव चार्ज और ब्यूटाइल पे नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, तो लोन पेयर्स नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नाइट्रोजन के पास होते हैं। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं उसके पास, इसलिए वो एसिडिक होता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास और यहाँ पर एक यहाँ पर है हाइड्रोजन और एक यहाँ पर है हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो कहाँ से डिप्रोटोनेशन होगा? इसकी सिस पोजीशन से। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो लिविंग ग्रुप के सिस पोजीशन में होता है वहाँ से प्रोटॉन डिप्रोटोनेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और कार्बन आयन बनाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ से नहीं होगा, जो लिविंग ग्रुप के सिस पोजीशन में प्रोटॉन होता है उसको निकालते हैं। क्या बन जाएगा? यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा। यह है नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज है और ये टोसाइल ग्रुप, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकेलाइज है इस वाली डबल बॉन्ड के साथ और ये वाली जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर और ये टोसाइल ग्रुप लीव कर जाएगा क्योंकि वो एक बेटा लिविंग ग्रुप होता है। अब क्या बनेगा? यहाँ पर है डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन और इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये एक बेटा लिविंग ग्रुप बनाए N2 जो कि स्टेबल होता है। ये वाली बॉन्ड यहाँ पर आ जाती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे और ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर बनेगा एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ये बन गया एक न्यूक्लियोफाइल। अब सेकंड स्टेप में हमें दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड है। जब भी हमें किसी पर अटैक करवाना होता है तो सबसे पहले हम चार्ज को सेपरेट करते हैं। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन की कम होती है तो उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर देता है और इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाती है। तो ये बनाएगा, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बन गया CH2O नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, जो नेगेटिव चार्ज है इस पर अटैक करेगा और बनाता है अल्कोहल CH2OH। ठीक है, ये बन गया अल्कोहल। ये जो बना ये है प्रोडक्ट ए अल्कोहल। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है हमें सेकेंड स्टेप में? CH3COET का होल चार्ज। ये क्या होता है? ये है ऑर्थो एस्टर। कैसा है ये? CH3C
ये है ऑर्थो एस्टर। ऑर्थो एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RCOR, ठीक है, ये है ऑर्थो एस्टर। ओके, अब हमें दे रखा है सेकेंड स्टेप में CH3C, यहाँ पर हमें प्रोपेनोइक एसिड दिया है। अब एसिड जो होते हैं वो कैसे डिसोसिएट होते हैं, RCOOH, यह एसिड H पॉजिटिव प्लस RCOO नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिलोकेलाइजेशन में होता है, इसलिए जो ये आयन होता है ये स्टेबल होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर से बनाएगा RC, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, तो ये स्टेबल होता है। जो हमें यहाँ से H पॉजिटिव मिला है प्रोपेनोइक एसिड से, यह है H पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर हैं इस वाले ऑक्सीजन के पास, तो ये इसको ले लेता है, क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ पर है OET, ये तो ऐसे रहेंगे, और ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना ली तो पॉजिटिव चार्ज, ये एक बेटा लिविंग ग्रुप बन चुका है। यहाँ पर भी लोन पेयर हैं, इथेनॉल निकल जाएगा -ETOH, ये इथेनॉल निकल गया। अब बचा हमारे पास C। अब जो ये ऑक्सीजन है इसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, अगर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो हमारे पास बनेगा कार्बोकटायन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जो ये कार्बोकटायन होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, और उसको इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन, क्योंकि उनके पास एक एक लोन पेयर हैं। तो टोटल कितने हैं, 4 लोन पेयर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये है CH3, ये भी +I इफेक्ट दिखाता है, तो यहाँ पर ये वाला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जो ये कार्बोकटायन बना है, यहाँ से क्या होगा, जो इथेनॉल है यहाँ से निकला था इथेनॉल, इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड बना लेगी और एल्कीन बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड C, ये बन गया। फिर से यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इथेनॉल बनाएगा फिर से CH2C, यहाँ पर है ET ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, फिर से यहाँ पर लोन पेयर। इसको देखो, जो ये इथेनॉल बन रहा है और निकल रहा है, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स हैं ये लोन पेयर्स जो ऑक्सीजन के पास हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ड्राइविंग फोर्स क्या था इथेनॉल को निकालने के लिए, लोन पेयर्स जो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, इथेनॉल निकल गया यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड OET। अब यहाँ पर ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये बना है इसका हम आगे यूज करेंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट A था वो क्या था, अल्कोहल CH2OH, इसको ले लेंगे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, हमें इसको स्टेबल बनाना है। ऑक्सीजन यहाँ पर स्टेबल स्टेट में नहीं है, इसलिए हम उसको स्टेबल करवाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और यहाँ पर अटैक कहाँ पर करेगा, क्योंकि ये वाली बॉन्ड हमें ब्रेक करवानी है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें 2 करवानी है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और यहाँ पर हो रखी है 3, इसलिए उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये अपने लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा और ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो देखो क्या बन रहा है,
ये डबल बॉन्ड तो ऐसी है, CH2O, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यह है CH2। अब यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो निकल जाएगा। ये बनाएगा यहाँ पर CH2 COET, ये है डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हमें दिया है यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। टेम्परेचर दिया है तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन कौन सा होगा वो हमें देखना है। नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो अलाइलिक कार्बन होता है, चाहे वो कोई से भी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो, 2,3 हो, 2,5 हो, 2,7 कोई भी हो, लेकिन हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अलाइलिक कार्बन से 1, 2 और 3। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोएटम से 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा, ये वाली जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगी, इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगी और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये बनाएगा CH2, यहाँ पर ये बन गया एल्कीन, और ये आएगा यहाँ पर CH2 C, यह है OET, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाली जो बॉन्ड है ये यहाँ पर जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, एस्टर बनेगा यहाँ पर, ये बन गया एस्टर और यही है प्रोडक्ट B। ठीक है, तो ये बन गया प्रोडक्ट B। ये आंसर था पूरी रिएक्शन में। पहले प्रोडक्ट A बनाना था, फिर प्रोडक्ट A से प्रोडक्ट B बनना था, तो ये फाइनल प्रोडक्ट निकल गया प्रोडक्ट B। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जून 2016 का। यहाँ पर भी शेपिरो रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया है 2 इक्विवेलेंट ऑफ BuLi, ऑर्गेनोलिथियम दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, तो यहाँ पर होगी शेपिरो रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब देखो, एक तो यहाँ से निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा यहाँ पर, और एक निकालेगा यहाँ से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसके लिविंग ग्रुप के जो सिन पोजीशन पर होता है वहाँ पर डिप्रोटोनेशन होगा, और वैसे भी यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता भी, अभी तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो भी अनस्टेबल होता, क्योंकि जो ब्रिज हेड पर कार्बोकटाइन या फिर कार्बेनायन बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लेनैरिटी नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो अनस्टेबल होंगे, इसलिए कार्बेनायन यहाँ पर बनेगा। तो होगा क्या, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये जाएगा यहाँ पर, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी और ये टोसाइल ग्रुप निकल जाएगा -TS, और ये बनाता है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये N2 बनाकर निकल जाएगा -N2, और ये बनाएगा कार्बेनायन। यहाँ पर है डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में हमें दिया है DMF का मतलब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या होता है उसका फॉर्मूला, CH3 NCHO, यह है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड DMF। ठीक है, सबसे पहले चार्ज को डिसोसिएट करना है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर जाएगा कार्बन के पास और बॉन्ड बना लेगा। तो अब बनेगा ये है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आता है CO नेगेटिव और N, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, H पॉजिटिव, तो ये इसको ले लेगा और OH बनाता है।
COH और ये है यहाँ पर, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को ले लेता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर आती है और ये निकल जाएगा -NHCH3 का होल ट्वाइस, अमीन निकल गया, सेकेंडरी अमीन निकल जाएगा, तो ये बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। ये बन जाता है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये है डबल बॉन्ड CHO, ये है प्रोडक्ट। तो हम फाइनली क्या रिजल्ट निकालते हैं कि देखो यहाँ पर जहाँ पर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जुड़ा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है इस सब को करने का, तो हमें डायरेक्ट करना है। ये दिया होगा हमने, जैसे ऐसे देख लिया और इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर लगा देना है, और डबल बॉन्ड हम वहाँ से लगाएंगे जिस साइड डीप्रोटोनेशन होगा। यहाँ पर डीप्रोटोनेशन यहाँ से होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगी, अगर यहाँ से होता तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आती है, ठीक है। तो फाइनली हमें ये पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अभी ये प्रोडक्ट था यहाँ पर इस वाली रिएक्शन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये आया था नेट दिसंबर 2013 में, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले हाइड्राजोन बनाना है। ये हमें कार्बोनिल ग्रुप दिया है, कीटोन दिया है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें टोसाइल हाइड्राजीन से, फिर बनाना है हाइड्राजोन, और ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप पहले उस वाली वीडियो को देखना, उसमें मैंने कीटोन से और उसकी कीटोन की रिएक्शन टोसाइल हाइड्राजीन से करवाकर हाइड्राजोन बनाया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे रिएक्शन को, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बस, ठीक है। इसको करना है, यहाँ पर आ जाएगा, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, तो N, यहाँ पर NH, ये बन गया टोसाइल हाइड्राजोन, टोसाइल हाइड्राजोन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें दिया है 2 इक्विवेलेंट ऑफ BuLi। इससे ही समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर शापिरो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर हम देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट क्या बनाना है, न्यूक्लियोफाइल। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाओ या फिर यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4th पोजीशन पर यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कहीं पर भी बना लो, इधर से भी बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी हैं। यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, -N2 भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब जो ये नेगेटिव चार्ज बना, हमें 3rd स्टेप में दिया है DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। और डाईमिथाइल फॉर्मामाइड क्या होता है, CH3 यहाँ पर नाइट्रोजन है, चार्ज को सेपरेट कर दो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिएक्शन करेगा इस वाले कार्बन पर, तो ये बन गया यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर O नेगेटिव और ये N, ठीक है। प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, OH, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, इसको लेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगी, तो अमीन निकल जाएगा, सेकेंडरी अमीन NHCH3, सॉरी क्या हो रहा है, CH3, और ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड और ये CHO, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। ये है फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेट 2004 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर हमें कभी कभी ये होता है कि 2 इक्विवेलेंट ना दे करके वहाँ पर एक्सेस BuLi,
एक्सेस में दिया होता है बेस और फिर बनेगा प्रोडक्ट ए, उसकी रिएक्शन करवानी है हमें PHCHO से, फिर बनेगा प्रोडक्ट बी। तो देखो शुरू हो जाओ। यहाँ पर देखो सबसे पहले शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, डिप्रोटोनेशन होगा यहाँ से करवाओ या फिर यहाँ से, बात एक ही है क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी है। यहाँ पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पर बना दो, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट बना दो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब हमें इसकी रिएक्शन करवानी है PHCHO से। चार्ज को सेपरेट कर दो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CO नेगेटिव और यहाँ पर PH, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही। प्रोटोनेशन होगा H पॉजिटिव, इसको ले लेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड है COH और यहाँ पर है PH। बस हो गया प्रोडक्ट, बस इतनी रिएक्शन थी, ये बन गया प्रोडक्ट। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था गेट 2010 में। यहाँ पर ये है हाइड्राजोन, अराइल सल्फोनाइल हाइड्राजोन, अराइल सल्फोनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। यहाँ पर हमें ये बेटा लिविंग ग्रुप है, इसकी जगह टोसाइल भी हो सकता है और या फिर ये वाला ग्रुप भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमें दिया है NaOMe। चार्ज को सेपरेट करते हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और Na पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो मिथॉक्साइड आयन है ये एज अ बेस वर्क करेगा और हमें यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 1 इक्विवेलेंट है। यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट किस में होता है, बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन में, और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, तो ये होगी बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन। बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, थर्मोडायनामिक या फिर काइनेटिक, तो इसमें थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनता है और यही हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यह आया था गेट 2010 में। तो डिप्रोटोनेशन कहाँ से होगा, सबसे पहले यहाँ से, क्योंकि ये मोर एसिडिक है, यहाँ से नहीं होगा। जो नाइट्रोजन के पास है सबसे ज़्यादा एसिडिक वो वाला प्रोटॉन होता है। बनाओ फिर इसको, यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप N, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये है SO2AR। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला ग्रुप लीव कर जाता है, तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया है टेम्परेचर, कोई सॉल्वेंट यूज नहीं किया है, टेम्परेचर दिया है, तो देखो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये वाली बॉन्ड यहाँ पर, फिर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, ये बन गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये बन गया एक बेटा लिविंग ग्रुप। तो इसको निकलना है, ये निकल जाएगा -N2, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा कार्बीन, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो जो कार्बीन बनता है वो एक इंटरमीडिएट होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऑक्टेट में, ठीक है। तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, यहाँ पर क्या होगा, CH इंसर्शन होता है, CH इंसर्शन होगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हमने कहा था कि जो बैम्फोर्ड स्टीवेंस रिएक्शन होती है उसमें थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनता है। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मोर हिंडर्ड मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन यहाँ से हो रहा है, अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन यहाँ पर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा। काइनेटिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसका रेट ज़्यादा होता है लेकिन वो स्टेबल कम होता है, और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन उसका रेट कम होता है। यहाँ पर क्या होगा, CH इंसर्शन हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा
ये वाली बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगी, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट करेगा। कैसे होगा देखो, डायरेक्ट नहीं दिखाती हूँ। ये है हाइड्रोजन, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाता है हाइड्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाता है कार्बन के पास, तो जो हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, ये बनाएंगे बॉन्ड, और एक जो यहाँ पर है, एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये बनाएंगे यहाँ पर बॉन्ड। ठीक है, तो ये बनाते हैं, ये बन गया अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना ये। तो जो गेट में पूछते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो उसी को पता होगा जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पर भी अल्कीन बन सकता था और यहाँ पर भी अल्कीन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया था गेट 2011 में। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 इक्विवेलेंट ऑफ BuLi दिया है, मतलब शापिरो रिएक्शन होगी और -78 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये कि यहाँ पर काइनेटिक प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, शापिरो रिएक्शन में क्या होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है, और वहाँ पर हमें जो पिछली वाली रिएक्शन थी वहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऐसा ही कुछ था, तो वो होता है ज़्यादा टेम्परेचर था, मतलब वहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनेगा। जहाँ पर भी काइनेटिक प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर हमें टेम्परेचर कम दिया होता है, या तो माइनस में होगा या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पर काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा, और फिर सेकेंड स्टेप में दिया है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, तो हम डायरेक्ट करना है, एक डीप्रोटोनेशन यहाँ से होगा और दूसरा कहाँ से होगा, यहाँ से होगा या फिर यहाँ से। तो मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड वहाँ पर बनती है जहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा। यहाँ पर डीप्रोटोनेशन कहाँ से होना है, काइनेटिक प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ से होगा डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगी, डायरेक्ट बना देना है इसको। 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, वो हम कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे इस पर, क्या क्या निकलेगा यहाँ से, -NH CH3 ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्मामाइड से हम रिएक्शन कर चुके हैं, ये बन गया प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस थी जो अभी तक प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, CSIR नेट और गेट में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन को करेंगे।